अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे, ये नया सब हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर मेरे लिए एकदम नया ना। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे, लंदन, अमेरिका और मुंबई में। मैं इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था। हालांकि डॉक्टर ने भरोसा जताया था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं वापस भी लौट आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पर सवार था, जहां मेरे सपने थे, प्लान थे, महत्वाकांक्षी उद्देश्य था। मैं पूरी तरह से व्यस्त था और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वो ट्रेन का टीसी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई, उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा, जैसे झटका लगा हो, सोचने लगा, मेरी मंजिल आ गई? नहीं नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। अभी 53 साल 3 महीने 22 दिन तो हुए हैं। और अभी अभी पिछले स्टेशन पर मेरी अम्मी उतरी है और मेरा स्टेशन इतनी जल्दी? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा, नहीं, यही है, यही आपकी मंजिल और आपको यहां उतरना है। आपका सफर यहीं तक था। हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए। हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जा तक आ गए। जिंदगी ऐसी होती है, आप सोचते कुछ और हैं, जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों तक लंबी प्लानिंग और अगले पल का पता नहीं। मैंने तो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी। इसमें बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, फ्रेंच सिनेमा था, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलेनियर, जुरासिक वर्ल्ड, नेमशेक थी। अभी हाल ही में एवेंजर का स्टार रोफेलो मिलने आया था। एक नए प्रोजेक्ट के बारे में हमारी बात हुई थी। और बॉलीवुड में अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई। लॉकडाउन के चलते हॉटस्टार पर भी आ गई। लेकिन सब रह गया। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले तो लगा कोरोना तो नहीं है, पर जो दर्द है उससे पिछले 2 सालों से मैं वाकिफ था। अब तक मैं दर्द को जान गया था। अब मुझे असली फितरत और तीव्रता का पता रहता था। दर्द में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता, ना किसी तरीके की हौसला अफजाई, ना कोई प्रेरणा। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक सी नजर आती है, सिर्फ दर्द और दर्द का एहसास, जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था और मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं था। लेकिन मन, भला वो कहाँ मानता है। दर्द के बीच में भी यह उम्मीद की लौ जलती, लगता कि बस चंद पल बाद लौटना है। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क होती है। अस्पताल की निराशा के उलट सड़क पर जिंदगी मुस्कुराती दिखती है। हॉस्पिटल में निश्चिंतता कहाँ होती है? नतीजे का दावा कौन कर सकता है? इस दुनिया में केवल एक ही चीज निश्चिंत है और वो है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ूं, और मैं लड़ा भी। लेकिन मौत यूं धोबी पछाड़ मारेगी, पता नहीं था। सफर खत्म होते होते अलविदा कहने के वक्त कैफे साहब की नज्म अपने पर कुछ यूं याद आती है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी जाता नहीं कोई। मैं आपका इरफान।